वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। पश्चिमांचल लाइव की शुरुआत करेंगे नोएडा से आ रही बड़ी खबर के साथ। अवैध फार्म हाउस पर प्राधिकरण का पीला पंजा चला है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और फार्म हाउस के मालिक और कर्मचारी विरोध भी कर रहे हैं। आपको बताएं, नोएडा के सेक्टर 135 में फार्म हाउस पर पीला पंजा चला है तो बुलडोजर एक बार फिर से प्रशासन का चला है। अवैध निर्माणों पर, अवैध निर्माण कार्यों पर लगातार प्रशासन का जो कार्रवाई है, जो बुलडोजर है, वो चल रही है। आपको बताएं, मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। फार्म हाउस के मालिक और कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध के बीच भी जो बुलडोजर कार्रवाई है वो थम नहीं रही है, वो जारी है। अवैध फार्म हाउस पर प्राधिकरण का पंजा भी चला है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है और पुलिस प्रशासन मौजूद है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ही ये कार्रवाई हो रही है। नोएडा के सेक्टर 135 में फार्म हाउस पर पीला पंजा चला है तो लगातार योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार अवैध निर्माणों पर, अवैध निर्माण कार्यों पर और अवैध अतिक्रमण पर चल रहा है। और यही वजह है कि नोएडा के सेक्टर 135 में मौजूद फार्म हाउस पर पीला पंजा चला है। तो अवैध फार्म हाउस है और इस पर प्राधिकरण का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नोएडा में बड़ी जानकारी आपको दे रही है क्योंकि योगी सरकार 2.0 आने के बाद, सत्ता में वापसी करने के बाद लगातार एक्शन मोड में योगी सरकार नजर आ रही है। और सरकार में वापसी करने के बाद जो सबसे पहला काम किया गया वो ये कि अवैध निर्माण कार्यों को, अवैध निर्माण से जो बिल्डिंगें बनी है उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हापुड़ से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बताएं। फैक्ट्री में आग से 13 लोगों की मौत का मामला। यूपी एसआईडीसी के असिस्टेंट मैनेजर पर आरोप लगाए गए हैं। रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप लगा है। फैक्ट्री में अवैध रूप से कार्य चल रहा था जिसको छिपाने का आरोप लगा है। रूही इंडस्ट्रीज के नाम से अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, चल रही थी। 4 जून को आग लगने से 13 लोगों की मौत हुई थी और ये बड़ा आरोप आपको बताएं कि लगा है। तो फैक्ट्री में आग लगने से 13 लोगों की मौत हुई थी। ये पूरा मामला एक बार फिर से उजागर हुआ है, वो ये इसलिए क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर पर गंभीर आरोप लगे हैं। रिश्वत लेकर फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप असिस्टेंट मैनेजर पर लगे हैं। अवैध रूप से कार्य को छिपाने का आरोप लगा है। रूही इंडस्ट्रीज के नाम से अवैध फैक्ट्री संचालित हो रही थी, लेकिन उसकी जो कागजात थे वो छुपाए जा रहे थे। ये पूरी जो बात थी वो छुपाई जा रही थी असिस्टेंट मैनेजर के द्वारा। FIR नंबर 272/22 जो है धुलाना थाने पे पंजीकृत किया गया है। इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर धीरज मिश्रा हैं यूपी एसआईडीसी के, उनके खिलाफ ये तहरीर दी गई है और उन पे ये आरोप लगाए गए हैं कि जो रूही इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के नाम से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उस पर इन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त करते हुए एक फर्जी रिपोर्ट लगाई और उसको जो वहाँ पे कार्य चल रहा था उसको इनके द्वारा छिपाया गया। इस तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करके आगे की इसमें वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भ्रमण के लिए बुलंदशहर पहुंचे, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नगर पालिका के वार्ड संख्या 26 की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और इसके अलावा ऊपरकोट स्थित कोतवाली के आसपास के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सफाई व्यवस्था को भी देखा और इसी कड़ी में स्थानीय लोगों से भी बातचीत उन्होंने की। साथ ही साथ खाली पड़े प्लॉटों के स्वामियों को नोटिस जारी कर उसकी बाउंड्री वॉल कराने और खाली प्लॉटों में कूड़ा न डालने के लेकर उन्होंने बात कही, जिसके बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के दौरे से प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी ओर वित्त मंत्री ने नगर पालिका की तरफ से संचालित कान्हा पशु आश्रय गौशाला का स्थलीय निरीक्षण करते हुए गौवंशों के लिए भूसा, चारा, पानी की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। दरअसल आपको बताते चले कि गौशाला में कुल 165 गौवंश संरक्षित होना बताया गया, जिसके चलते मंत्री ने हर दिन गौवंश को खिलाए जाने वाले भूसे और चारे की मात्रा के बारे में भी जानकारी हासिल की। के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन बहुत डिटेल से
अपने भाषण में इसको फोकस किया कि किस प्रकार से यूरिया का सब्स्टिट्यूट आया है। मात्र 500 मिलीलीटर की एक बोतल जो एक गोरी यूरिया के बराबर क्षमता रखती है, और कितनी बड़ी क्रांति इस क्षेत्र में हुई है। जनपद में 147 सहकारी समितियों एवं 4 गन्ना समितियों द्वारा कुल 2,41,935 बोतल नैनो यूरिया का वितरण किया जा रहा है। आज गाजियाबाद में एक जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत आइकॉनिक सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गाजियाबाद से सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह रहे। आपको बताते चले कि केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में गाजियाबाद के जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह, सीडीओ विक्रमादित्य समेत सभी बैंकों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। और आज के इस ऋण वितरण कार्यक्रम में 350 करोड़ का लोन वितरित टारगेट रखा गया। इस मौके पर जनरल वीके सिंह ने ये बताया कि ये ऋण वितरण कार्यक्रम आज गाजियाबाद में रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो विकास की राह पर आज हमारा देश चल रहा है उसको और गति प्रदान की जा सके। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम सब इकट्ठे मिलकर वो कोशिश कर सकते हैं जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, जिसमें हम क्रेडिट दें ताकि लोग उस क्रेडिट का फायदा उठाकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर या किसी और तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर भाग ले सके। एंड यू हैव अ बिग रोल इन इट। आपके क्रेडिट के बिना या आपके आसानी से कार्य करने के बिना ये काम आगे नहीं बढ़ सकता। एटा जिले के मेडिकल कॉलेज वीरांगना अवंतीबाई लोधी स्वशासी राज्य मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल एमसीएच विंग के स्वास्थ्य कर्मचारी और डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही के चलते ही अस्पताल में एक महिला को अब तक इलाज नहीं मुहैया कराया जा सका है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि महिला कान दर्द का इलाज कराने के लिए अस्पताल आई थी और उसे अभी तक इलाज नहीं मिल सका है। महिला इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में पैदल हाथ में लगी ड्रिप को पकड़कर दर दर भटकती रही। महिला का ये भी कहना है कि 10 घंटे पहले इमरजेंसी वार्ड में दवा लेने आए, यहाँ से डॉक्टरों ने एमसीएच विंग में जाने के लिए कह दिया। पीड़ित महिला ने यह भी बताया कि एमसीएच विंग में भर्ती होने के बाद भी घंटों कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और ना ही कोई कर्मचारी आया। कान पे यार। अच्छा, तो ये बोतल कैसे लगी, क्या हुआ फिर? जी बोतल डॉक्टर ने लिखी थी कि इंजेक्शन बोतल लिखी वो है। नहीं लगा। किसने लगाई थी? डॉक्टर ने। कौन डॉक्टर? मैडम बैठी थी। अच्छा, फिर आप यहाँ कैसे चली आई? यहाँ उन्होंने कहा था कि दस्तखत करवा लो। किसने? फाइल पे। किसने? मैडम ने। फिर यहाँ क्या बोल दिया? यहाँ बोल दिया कि आप हॉस्पिटल में भर्ती हो। कितनी देर से आप ऐसे चक्कर लगा रही हैं? कितनी देर से परेशान हैं आप? लगा रही हूँ मैं 3 बजे से। 3 बजे से आपको बोतल लगा के ऐसी टहलाया जा रहा है इधर? बोतल तो अभी लगाई है 6 बजे। 6 बजे तब से ऐसी टहल नहीं है, बोतल भी चढ़ नहीं रही है। गाजियाबाद से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा की आज प्रदेश कार्य समिति की एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह समेत महिला मोर्चा की तमाम महिला कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद नजर आई। और इसी दौरान पत्रकार वार्ता करते हुए अजय बहादुर पाठक ने ये बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए बीजेपी पहले से ही संगठित है और मातृशक्ति की सुरक्षा बीजेपी सरकार का पहला काम है और जहां कहीं भी घटनाएं हो रही हैं वहां भी सख्ती से उनसे निपटा जा रहा है। बीजेपी में चेन्नई महिलाओं ने सदस्यता ली है, उन्हें भी गांव-गांव जाकर समझाया जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी महिलाओं के लिए पूरी तरीके से काम भी करती है और इन्हें इतना ये भी कहा गया है कि इस बार के चुनाव में 8 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशी महिलाएं ही होंगी। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बीजेपी महिलाओं का आदर सम्मान करती है, साथ ही उनके बारे में सोचती भी है।
आज की बैठक तो संगठनात्मक बैठक है, संगठन के कामकाज को लेकर बैठक है। आगे प्रशिक्षण के शिविर हैं, आगे जो संगठन के कार्यक्रम है, सरकार के 8 साल पर जो महिला मोर्चे के लोगों ने कार्यक्रम किया, तो जो पूर्व कार्यक्रम होगा उनकी समीक्षा और नए कार्यक्रम की तैयारी। मुजफ्फरनगर में एक किसान के बेटे रमणीक ने पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा क्लियर कर ली है। इसके साथ ही रमणीक ने अपने परिवार और क्षेत्र का नाम भी रोशन कर दिया है। वहीं इस खबर के बाद बधाई देने वालों का भी तांता लगा हुआ है। दरअसल आपको बताएं कि कस्बा चरथावल के एक किसान नीरज त्यागी के बेटे ने यूपीएससी में 437वीं रैंक हासिल की है और परीक्षा का परिणाम आने के बाद जैसे ही रमणीक गौतम ने अपना रिजल्ट देखा तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं क्षेत्रवासियों को ये खबर मिलने के बाद उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल मैं एलएलबी कर रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और जो मैंने परीक्षा पास की वो यूपीएससी है। उसमें मेरी 437वीं रैंक मैंने इस साल हासिल की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम को जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी प्रभाकर चौधरी सफल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि जिलाधिकारी दीपक मीणा और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने लोगों से बातचीत कर लोगों का मन टटोला। दरअसल मेरठ पुलिस लाइन सभागार में जनसंवाद बैठक का आयोजन किया गया और इसी दौरान लोगों के साथ खुलकर जनसंवाद भी किया गया। साथ ही साथ हर प्रश्न का तल्लीनता से जवाब भी दिया गया और इसी खास मौके पर अधिकारी और जनता के बीच की जो दूरी है उसे मिटाने की कोशिश भी की गई। आपको बताते चले कि सभी संप्रदाय के लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। एक टीम की बैठक थी कि हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों से ज़्यादा संवाद बनाए रखें और लोगों के जो ग्रीवेंसेस होते हैं वो ग्रीवेंसेस हम लोग लगातार उनसे संवाद के माध्यम से उनसे सुनते रहे और रिजॉल्व करवाते रहे। तो उसी क्रम में ये बैठक रखी गई थी और मुझे काफ़ी खुशी है कि इस बैठक में काफ़ी अप्रत्याशित लोग आए, हर जगह से कॉर्नर से आए, लोगों ने अपनी बातें भी रखी। अगर कोई इस तरह का किसी समुदाय विशेष के खिलाफ, किसी धर्म विशेष के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आगे जो गतिविधि वगैरह है उसकी भी कार्रवाई की जाएगी। यही बैठक का संदेश ये बताया गया है कि अगर कोई भी सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस जाते हैं तो उससे ऐसा नहीं कि उग्र होने की ज़रूरत है, आप निहायत निश्चित फोरम पे ले आए। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिएगा नेटवर्क। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रुक करते हैं बड़ी खबर का। आगरा में नशे में धुत दामाद ने अपनी सास पर कैंचू से हमला कर दिया और अपनी पत्नी के साथ भी जमकर मारपीट की। बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। हमला कर मौके से जो आरोपी है वो फरार हो गया और घायल युवती का अस्पताल में इलाज अभी जारी है। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चितौरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर दामाद ने अपनी सास पर कैंची से हमला कर दिया। नशे में धुत दामाद ने हमला किया, अपनी पत्नी के साथ भी जमकर मारपीट की और मौके पर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया आरोपी दामाद। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। हमला कर मौके से फरार हुआ आरोपी दामाद। तो घायल युवती का अस्पताल में अभी इलाज जारी है। 12 बजे के बाद मेरे 12 बजे पूछी है कहीं फोन पर करके नहीं है तो तुम कहाँ सो रहे, मैंने खेत में सो रहे हैं। किसने पूछा था? मेरे मेहमान ने पूछी है। फिर चले आए 12 बजे करीब मेरे घर पर कुआं में बिंद हलवा कर रहे हैं, चक्कू से गोदाबाजी करी है मेरी पत्नी की और लाली की। ग्रेटर नोएडा में राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद गौतम बुद्ध नगर आगमन पर सुरेंद्र नागर का जगह जगह ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान भारी मात्रा में कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए।
अमरोहा से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ अधिकारी और कर्मचारियों को दंगा नियंत्रण अभ्यास भी कराया गया और साथ ही साथ हालातों को कैसे काबू करना है और उनसे कैसे निपटना है, इसके लिए भी जरूरी टिप्स बताई गई। इसी दौरान एसपी ने यह भी कहा कि अमरोहा पुलिस हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ड्रिल के दौरान पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न शस्त्रों और दंगा नियंत्रण उपकरणों के संचालन का भी परीक्षण किया और साथ ही साथ फोर्स को ब्रीफ करते हुए ये भी बताया कि हमेशा मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहे और इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों को दंगा नियंत्रण उपकरण, रबड़ बुलेट गन, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, एंटी राइट गन, साथ ही साथ और भी हथियारों के संबंध में जानकारी दी गई और इसके साथ ही बलवा ड्रिल का डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया और इसी दौरान एएसपी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी समेत तमाम पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। मेरठ जिले से अगली खबर आपको बताएं, जहां पर किठौर में आईटीआई छात्र तरुण गिरी की हत्या कर दी गई है और छात्र की हत्या का पता लगते ही गोविंदपुर गांव के लोग भी मेडिकल पहुंच गए और आपको बताते चले कि परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बताते चले कि गोविंदपुर गांव के निवासी मनोज गिरी का पुत्र तरुण गिरी किठौर में एक कॉलेज में आईटीआई छात्र था। परिजनों का यह भी सीधा आरोप है कि तुषार भाटी निवासी इंद्रपुरा किठौर और गुल्लू निवासी हसनपुर कला किठौर ने तरुण गिरी को फोन करके माछरा में बुलाया और उसके साथ जमकर मारपीट भी की ही। वहीं पर लहूलुहान हालत में लोगों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां से उसे मेडिकल रेफर किया गया। इलाज के दौरान तरुण गिरी की मौत हो गई। छात्र की हत्या का पता लगते ही गोविंदपुर गांव के लोग भी मेडिकल पहुंच गए और परिजनों ने और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया, बुझाया और उसके बाद शांत कराया और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना क्षेत्र किठौर में एक लड़का जिसका नाम तरुण गिरी है, उसके साथ उसके दोस्तों के द्वारा कल मारपीट की गई थी, जिसके बाद नामजद तहरीर लड़के के परिजनों के द्वारा दी गई, जिस पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया 162/22। इसके पश्चात इलाज के दौरान तरुण की मृत्यु हो गई। इसमें पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। जो भी नामजद अभियुक्त हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। धाराओं को सुसंगत धाराओं में तरमीम कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवारों को रौंद दिया और हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और जबकि एक गंभीर रूप से घायल भी है। घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा रहा। आपको ये भी बताते चले कि ट्रक ने 3 बाइकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कि दर्दनाक हादसा हुआ और हादसे के बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। फिलहाल आपको बताएं, पुलिस मामले की जांच कर रही है। और ये एक्सीडेंट काफ़ी भीषण था, जिसमें 2 व्यक्तियों की जो उनकी मृत्यु है मौके पर हो गई थी और बाकी व्यक्तियों को अस्पताल भेजा गया था, जहां पर 2 अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार से कुल 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। मौके पर ट्रक और उसका चालक जो है पकड़ लिया गया है और थाना तितावी के द्वारा इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। नोएडा कोर्ट में मिले 2 अपराधियों ने मिलकर अंतरराज्यीय स्नैचिंग गैंग बनाया था, जिसमें पुलिस ने स्नैचिंग गैंग के 3 लोगों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 सोने की चेन और अवैध असलहा भी बरामद कर लिया है। वहीं जानकारी के अनुसार अब तक दिल्ली एनसीआर में 150 से ज्यादा स्नैचिंग की वारदातों को ये अंजाम दे चुके हैं और पूछताछ में आरोपियों ने यह भी बताया कि सोना तोलने वाली मशीन साथ लेकर चलते थे ताकि आपस में बेईमानी ना हो सके और साथ ही साथ पुलिस ने स्नैचर से सोना खरीदने वाले एक सुनार को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। सर्किल 2 केएससीपी और एसएचओ 24 और हमारी इस जोन की टीम, इन लोगों को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन लोगों ने एक बहुत ही नोटोरियस चेन स्नैचर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है।
हम लोग को इस गैंग के बारे में जानकारी पहले से थी। हम लोग हमारे यहाँ जितनी घटनाएं हुई थी उसमें जब मौके पे जाके हम लोगों ने एविडेंस कलेक्ट किए थे, उसको डेवलप करने के बाद हम लोग को इस गैंग के बारे में जानकारी मिली थी। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो बहुत ही नोन था, और उस नोन मोडस ऑपरेंडी जैसे कि कैसे एंटर करना, उसके बाद किस तरह के लोग गाड़ी पे रहना, जो हुलिया था बदमाशों का उसका, प्लस बाइक, ये सारी जानकारी हमारे पास थी। और उसके बाद हम लोग जानकारी प्राप्त करके इस गैंग को चेज कर रहे थे। आगरा जिले के शमशाबाद क्षेत्र में एक डॉक्टर ने हथियार का प्रदर्शन किया। दरअसल आपको बताते चले कि डॉक्टर के हथियार प्रदर्शन करने से लोगों में दहशत का माहौल बन गया, जिसका फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल हथियारों का प्रदर्शन करना लोगों का शौक बन चुका है, जिसके चलते हथियार का प्रदर्शन करने वाले लोगों में पुलिस का खौफ तक नहीं दिख रहा है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ पश्चिमांचल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।